आप इस लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर और इतनी बड़ी गरिमा पर बैठे हुए व्यक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आप अपनी मस्खरी के लिए करें, ये मुल्क के लिहाज से अच्छा नहीं है। ये हम्म। पहले भी आप कर चुके हैं। जब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे तब भी आप ये काम करते थे, और हम्म। उपराष्ट्रपति पद से हटे फिर भी आप ये काम करते हैं। यानी कि कांग्रेस अपनी कुत्सित मानसिकता से कब बाहर आएगी, ये देश जानना चाहता है कि कब इस कुत्सित मानसिकता से आप बाहर आएंगे, कब इसको मिमिक्री के, कब मखौल का, कब इसको आप इससे बाहर निकल के आएंगे। आपको अगर चिंता है तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय बना हुआ है, जिसमें आप जाएंगे सदन में, आप ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल आपके नेता को करना चाहिए। अगर राहुल जी को आप सिखा देते कि भाई इतना जाकर के जरा उपराष्ट्रपति का कुशल से पूछ लीजिए, उनका कार्यालय है सदन में, वहां जाकर एक बार पूछिए कि कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे, क्या उनकी हालत है, मैं उनके क्या सहयोग कर सकता हूँ, उनके पंचायत पुरसी मैं करना चाहता हूँ, तो इस देश को अच्छा लगता। कम से ईशान त्यागी जैसे भाई को राहुल जी को समझाना चाहिए कि भाई 91 92 100 चुनाव हम जी बोलिए बोलिए ईशान त्यागी जी। राहुल जी आपको कुछ सोच होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए, ईशान त्यागी जैसा सोचना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। ईशान त्यागी जी। पुनीता जी, हमारे यहाँ सिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तो उसको उसके घर से नहीं निकाला जाता। अगर सरकार ये चाहती तो उनको ये आवास खाली नहीं करने देती, लेकिन ये सरकार इतनी कुंठित मानसिकता से प्रेरित है, प्रधानमंत्री जी इतने चिड़े हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब से, दो कारणों की वजह से। क्योंकि एक तो जो उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाने का काम किया, और एक दूसरा कि जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो हम मोशन लेकर आए थे, उसको जगदीप धनखड़ जी ने एक्सेप्ट करने का काम किया, वहां सरकार सोती हुई पाई गई। तो इसलिए क्योंकि वो जब तक वो संवैधानिक मूल्यों को हनन कर रहे थे, जब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, तब तक तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वही मीठा मीठा गप गप वाली बात, और कड़वा कड़वा थू थू। और जब वो उनको कड़वे लगने लग गए तो उनको निकाल दिया गया। अब उनका जो कार्यालय की इन्होंने बात करी, उनके कार्यालय में एक मीटिंग रखी थी उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें जेपी नड्डा साहब को और किरण रिजिजू जी को जाना था, वहां पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उनका अपमान कर लेके नहीं पहुंचे। आप चाहते तो उस मीटिंग में जा सकते थे ना। और उसके ही तुरंत बाद, कुछ घंटों बाद, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और रही बात, देखिए उन्होंने क्योंकि बोला कि हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, हमने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरह से दिखाया। चलिए ठीक है, ईशान त्यागी जी और धनंजय गिरी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार यही